हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी बोर्ड एग्जाम्स का पेपर देने जा रहे हैं तो आज के टॉपिक आपसे के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th में हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इजी तरीके से क्लियर करने वाला हूं, ताकि आप सभी के हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs IUPSC में पूछे गए हैं वो भी मैं डिस्कस यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। IUPSC, ठीक है, आप सभी को IUPAC आप सभी को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन की संख्या है यहाँ पर, आप सभी इनको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सभी को C1 दिख रहा होगा, तो C1 को बोलते हैं मैथ, और C2 को बोलते हैं एच, C3 को प्रॉप, C4 को व्यूट, और C5 को पेंट, और C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, और C8 को ऑक्ट, और C9 को नॉन, और C10 को डैक यहाँ पर हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी इनको याद कर रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कार्बन की संख्या आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जब कर रहे होंगे तो इनसे आप सभी का पता लगने वाला है कि आप सभी का कि कौन सा बॉन्ड बोल रहा हूँ, कौन सा ये कार्बन है। तो C1 को मैथ, और C2 को एथ, और C3 को प्रॉप। इस तरीके से आप सभी 10 के 10 याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा आप सभी को याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर हम बात करेंगे समूह। तो समूह आप सभी को लगभग 8 याद करने हैं। पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, एल्केन को एन रख देते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, आप सभी देखेंगे वहां पर हम जो है एन का यूज कर रहे होंगे, यानी वहां पर एल्केन होगा। और ये अनुलग्न होगा, अनुलग्न जो पीछे होता है, ठीक है, अनुलग्न होगा, ये अनुलग्न होगा। और जो पूर्व लगन जो पहले होगा, पूर्व लग्न वो पहले लगेगा। और वहीं पर आता है एल्कीन, एल्कीन जो होता है वो ईन, एल्कीन का लगेगा यहाँ पर ईन। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे, वहां पर ईन लगने वाला है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। वहीं पर एल्काइन, एल्काइन क्या होता है, एल्काइन का पीछे का जो आइन आ रहा है एल्काइन, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इसका प्रोनाउंस कीजिए तो आप सभी को मिलेगा एल्काइन। आइन आ रहा है पीछे, तो बस ऐसे ही आप सभी कर रहे होंगे एल्कीन। तो जहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे वहां पर लगेगा आइन। तो ये समझ गए होंगे आप सभी कि एल्केन, इस चीज को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये आप सभी बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, बट मैं किस तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आएगा। एन, इन, आइन, जहां पर जो एक बॉन्ड होगा वहां पर एन लग रहा होगा, जहां पर 2 बॉन्ड होंगे वहां पर इन लगेगा, और जहां पर 3 बॉन्ड होंगे वहां पर आइन लग रहा होगा। ठीक है, ये चीज आप सभी समझ लीजिएगा। तो 3 तो समूह ये हो गए, और वहीं पर आता है 3। बात कर लेता हूं, बोर्ड एग्जाम से पूछ लेता है एल्कीन का फॉर्मूला, एल्कीन का, एल्काइन का। तो एल्कीन और एल्कीन का फॉर्मूला मैं लग देता हूं, आप सभी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर जो एल्केन का फॉर्मूला है उसको लिखिएगा। ठीक है, एल्केन का होता है, आप सभी लिखिएगा CnH2n+2। ठीक है, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वहीं पर मैं एल्कीन का लिख देता हूं, ये आप सभी लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी बोर्ड एग्जाम्स में 1 नंबर का बहुविकल्प प्रश्न भी इनसे पूछ लेता है। और ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 में तो आप सभी को सारे यही भरा हुआ है। ठीक है, और वहीं पर इसका होता है CnH2n। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा एल्कीन का। और वहीं पर एल्काइन की अगर मैं बात करूं तो एल्काइन का यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जो एल्कीन का रहता है ना एल्केन का, वहां पर यहाँ पर +2 होता है, यहाँ पर -2 कर देंगे। ठीक है, एल्काइन का फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर एल्काइन का क्या कर देंगे हम, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे CnH2n-2। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। ठीक है, इनमें से बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी से एक पूछ लेता है बहुविकल्प में, और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 7 सेट आप सभी के 7 के 7 सेट में से कोई ना कोई तो 100% पूछेगा जरूर। ठीक है, आप सभी एल्केन का CnH2n+2, और एल्कीन का CnH2n, और यहाँ पर CnH2n-2। इस तरीके से इसको किस तरीके से हम फॉलो कर रहे होंगे, तो इस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। आप सभी एल्केन का C है, तो C के मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर जब C2 लूंगा मैं, यहाँ पर आप सभी देखिएगा, तो C की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो H2n+2 हो जाएगा, यानी C पर हमने n की वैल्यू 2 ली यहाँ पर, तो 2 2 4 और 2 6, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा H6। तो ये एल्केन है, यानी एल्केन का 3 गुना 2, यहाँ पर देखिए कार्बन का 3 गुना, यहाँ पर देखिए 2 3 6। ठीक है, वहीं पर एल्काइन की अगर मैं बात करूं तो एल्काइन में क्या, सॉरी एल्कीन में क्या लूंगा, n की यहाँ पर वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, तो यहाँ पर 2 लूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 2 का 2, यहाँ पर 2 का 2 दूनी 4, यानी C6H4। इस तरीके से देख लीजिएगा आप सभी। इसको यहाँ पर क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स। ठीक है, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। और वहीं पर अब मैं एल्काइन की बात कर रहा हूँ, तो एल्काइन में क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, ये मैं 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपसे ये देख सकते हैं, इस तरीके को पहचान सकते हैं, वो बोर्ड एग्जाम में देखा कि ये कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, किस तरीके का, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, इस तरीके का आपसे भी पहचान सकते हैं। तो CnH2n-2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वैल्यू रख देंगे, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CnH2n। ठीक है, n हो गया 2,
और 2 2 जा 4, 4 हो गया, यहाँ इस तरीके से आप सभी लिख लीजिएगा 2 2 जा 4 - 2, तो 4 - 2 कितना होगा C2H2, ठीक है। इस तरीके से आप सभी यहाँ पर कर रहे होंगे। तो होप स्टूडेंट अभी तक आप सभी को एल्कीन एल्कीन एल्काइन मैंने समझा दिया, उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला है जो कि आप सभी बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा, वही मैं रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप सभी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है। आज की इस वीडियो में यूपीएससी सॉरी IUPAC आप सभी को 100% जो है प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं आप सभी के हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में ये पूर्व लग्न होते हैं, यानी बोर्ड एग्जाम बोला हूँ कि IUPAC में पहले यूज़ किए जाते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम क्या है इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि पूछा क्या गया है, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमो आइडो क्लोरो फ्लोरो, ठीक है। देखते हैं BR होगा, ब्रोमो होगा, आइडो I होगा तो आइडो होगा, फ्लोरो होगा तो F को बोलेंगे फ्लोरो एल्कोहल। यहाँ पर 3 E 4 हैं, यहाँ पर ब्रोमो आइडो फ्लोरो, और यहाँ पर एक चीज और है क्लोरो, इस चीज को भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है क्लोरो, ठीक है, इस चीज को याद रखा क्लोरो, ये 4 हैं तो क्लोरो बोलते हैं हम Cl को, याद रख लीजिएगा। तो फ्लोरो इसको बोलते हैं क्लोरो, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप सभी। क्लोरो, ब्रोमो आइडो फ्लोरो क्लोरो, इन चीज को पूर्व लग्न है, यानी ये पहले यूज कर रहे होंगे। सारे मैं एक साथ बताने वाला हूं, ठीक है। पहले इनको देख लेते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से आप सभी को बोर्ड एग्जाम से ज्यादातर क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इन चीज की पहचान कैसे करनी वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं अल्कोहल। अगर अल्कोहल में किसी में OH लग रहा होगा, ये 3 है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अल्कोहल में OH लग रहा होगा तो उसको हम ऑल बोलेंगे, ठीक है, ऑल। और वहीं पर अगर कीटोन, तो कीटोन का फॉर्मूला इस तरीके से रहता है। कीटोन का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखिएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 2 बॉन्ड इसके खाली जाते हैं। तो इस चीज को मैं बताऊंगा किस तरीके से, जैसे कि कीटोन हो गया तो CO इस तरीके से आप सभी लिख लीजिएगा, मैं नीचे दिख कर बताऊँ, ये हो गया कीटोन। ये आप सभी कीटोन क्या आप सभी इस तरीके से लिख लीजिएगा। तो कीटोन क्या होता है, यहाँ पे भी नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 3 तरीके के हैं, क्या पहला क्या है कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड। तो कीटोन की मैं जैसे कीटोन में है तो कीटोन में क्या होता है 2 बॉन्ड होते हैं, 1 2 बॉन्ड में क्या होता है, कीटोन में दोनों बॉन्ड में हमारा एल्किल समूह लगा हुआ होता है, ठीक है। एल्किल समूह आप सभी अभी पढ़ेंगे नहीं तो इंटर में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैं एल्किल समूह लिख देता हूँ C2H5 C3H6, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को पढ़ना होगा, ठीक है। आप सभी देखेंगे CH3 हो गया, एल्किल समूह यहाँ पर लगे होंगे, ठीक। आप सभी एल्किल समूह में लगे होंगे तो आप सभी पहचान लें, किस तरीके से पहचानेंगे वो मैं आप सभी को डिस्कस कर रहा हूँ, पता चल जाएगा आप सभी जब मैं IUPAC के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप सभी एल्किल समूह लगा होगा, यहाँ पर याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर कीटोन, अब बात कर लेते हैं, ये तो क्या हो गया कीटोन का हो गया। अब मैं एल्डिहाइड के बारे में बात कर लेता हूँ। तो एल्डिहाइड में कार्बन भी यहाँ पर हाइड्रोजन भी लिख सकता है कार्बन के साथ, और ठीक है, और एल्किल समूह भी यहाँ पर लग सकता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल अब लास्ट आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड होगा और यहाँ पर 1 बॉन्ड से यहाँ पर OH लगा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी लग सकता है। इस तरीके से देखेंगे COOH COOH होता है, इस तरीके से आप सभी लिख रहे होंगे इसको। बाकी आप सभी नॉर्मली किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके एल्डिहाइड को लिख सकते हैं CHO, एल्डिहाइड को बोलते हैं L, कीटोन को कीटोन में लगाते हैं नॉन, ठीक है, यहाँ सॉरी ऑन, कीटोन में लगाते हैं ऑन, और एल्डिहाइड में L, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे COOH, ठीक है। यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करेंगे ओइक अम्ल प्रोनाउंस करेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से आप सभी इनको 8 को याद रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया पहले हेलो एल्केन में ये आपसे पूर्व लग्न है 4, और फिर एल्कोहल में OH होगा। अब यहाँ से कीटोन होगा तो ऑन, कीटोन में बोलेंगे ऑन, ठीक है, इस तरीके से इसमें होगा। यहाँ पर कीटोन में दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल लगे हुए हैं, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल समूह लगे हुए हैं, जैसे CH3 C2H5 इस तरीके से लगे होंगे, वह इंटर में आपसे भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो कीटोन में क्या होगा, दोनों होगा। एल्डिहाइड में क्या होगा, एक तरफ एल्किल समूह होगा, एक तरफ हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन के साथ। और एक चीज आपसे भी याद रखिएगा, कार्बन के पास जो है 4 आबंध होते हैं, ठीक है, 4 इसकी कार्बन की संयोजकता क्या होती है 2 4, ठीक है। इसके बाह्य कोश में कितने 4 वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 2 4, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके पास 4 बंध होते हैं, ठीक है, लास्ट के कोश में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ठीक है, हाइड्रोजन के 4 ही बंध इसके पास होंगे, ठीक है। हो गया आपसी के पास, तो आपसे भी यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड हो गए, इस तरीके से आपसे भी देख लेंगे। तो होप से स्टूडेंट अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम जो है क्या बात कर रहे हैं IUPAC, आप इतना बेसिक क्लियर हो गया, अब मैं IUPAC के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए अब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है एल्केन, पहले जो है ये कार्बन वाली संख्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये पहले जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले आपसे भी एल्केन के बारे में, ठीक है, जैसे कार्बन हो गया तो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होने चाहिए 4, तो 3 बॉन्ड ये हो गए, और यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से हो गया, ये 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के साथ। अब इसका नाम क्या होगा, तो मैंने बताया C है, यहाँ पर कितने C है 1, तो C1 पर क्या आता है मैथ, ठीक है, C1 पर क्या आने वाला है यहाँ पर मैथ, तो C1 क्या होगा यहाँ पर लिखने वाला हूं मैं, क्या हो गया मैथ,
ठीक, कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए क्या लगना है वाला, एन। ठीक है चलिएगा, तो एन, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, मैथेन। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैथेन। ठीक है, इसका पूरा नाम हो गया मैथेन। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है तो यहाँ पर लगेगा मैथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में लगेगा एन, तो टोटल मिलाकर ये हो जाता है मैथेन। ये वहीं पर इसका सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा तो इसमें कार्बन यहाँ पर 2 देगा। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 4 बॉन्ड होने चाहिए इसके साथ, तो यहाँ पर 4, 2 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड ये हो गया। ठीक है, 4 हो गए। वहीं पर इस तरीके से आप सभी खुद से भी इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 बंद होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पर इसके देखेंगे 1 2 3 4, और इसको किस तरीके से यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए, कार्बन यहाँ पर देखेंगे 2, तो 2 के लिए हमने बताया है एथ, तो यहाँ पर एथ लगा रहे होंगे हम, यहाँ पर हो गया एथ। ठीक है चलिएगा, आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स में ना कि ऐसे लिखना है, आप सभी को बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आप सभी यहाँ पर लिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए एथ, और यहाँ पर क्या हो गया, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या लगने वाला है, एन। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एथ, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो क्या पर लगेगा, एन, यहाँ पर देखिएगा एन। ठीक है, और तो इसको टोटल इसका नाम क्या हो गया, आपसे संधि विच्छेद किया होगा तो इससे पता लग जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, एथेन, यहाँ पर क्या हो गया, एथेन। ठीक है, इस तरीके से आपसे भी यहाँ पर पता चले, तो वो मैथेन हो गया, ये एथेन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट ये मैथ, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपसे भी उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब मैं जो है डिस्कस किसके बारे में करूँगा, एल्कीन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं एल्कीन हाँ एल्कीन के बारे में डिस्कस कर दूंगा। डबल बॉन्ड वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला किस तरीके से आता है, जैसे 2 कार्बन हो गए, इनके बीच डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन वाला। एल्कीन यहाँ पर किस तरीके से कर रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये आप सभी खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं किस तरीके से, यानी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बंद होते हैं, इस तरीके से देखिएगा, तो 4 कार्बन के साथ 2 और 2 4 हो गए, इसके साथ देखेंगे 1 2 2 2 4 हो गए, इस तरीके से आप सभी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 यहाँ पर कार्बन है हमारे पास। ठीक है, 2 कार्बन है, तो कौन कौन से कार्बन हो गए, 2, तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, इन, और पहले 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ। ठीक है, पहले क्या लगाएंगे हम, एथ। ठीक है, तो ये हमने एथ लगा दिया। अब यहाँ पर 2 बंद है, तो 2 बंद है, यहाँ पर देखेंगे उसके लगाएंगे इन, तो प्लस इन। ठीक है, यहाँ पर एथ इन, वहाँ पर एन कर रहे हैं तो यहाँ पर इन, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड होने वाले हैं। अब इसको टोटल कंप्लीट किस तरीके से हम लिखने वाले हैं, एथ तो हो गया ये, और यहाँ पर इन, यहाँ पर यू इसको रहती है, इसको मात्रा बना देते हैं किस तरीके से, एथ इन। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एथ इन। ठीक है, होप स्टूडेंट ये भी आप सभी को डबल बॉन्ड में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी इसको भी जो एथ इन वाला हो गया, यानी डबल बॉन्ड वाला भी आप सभी कर सकते हैं। और मैं 3 बॉन्ड वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर ही डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, 3 बॉन्ड वाला जो रहता है क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम हेलो एल्केन वाला जो पूर्व लग्न रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए किस तरीके से करेंगे इसको, यहाँ पर हो गया, ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड SC। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम सभी। यहाँ पर 1 ये रहा, 3 ये 4, 1 ये रहा, 3 ये 4, तो 4 बंद हो गए। यहाँ पर कार्बन कितने, 1 2, तो 2 कार्बन पर क्या होता है, एथ। ठीक है, एथ होता है 2 कार्बन पर, तो यहाँ पर एथ 2 कार्बन पर होगा, तो यहाँ पर एथ लिख देंगे पहले। ठीक, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, चलो डायरेक्ट नहीं लिख देता, एक बार और लिख देता हूँ। 3 बॉन्ड है तो क्या होगा, आइन होगा। ठीक है, क्या होगा, आइन, तो आइन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे इसको। ये आ जो होगा, यहाँ पर आ का डंडा आ जाएगा, इन होगा तो ए की मात्रा हो जाएगी, ए होगा तो ए की मात्रा, यानी यहाँ पर देख सकते हैं एथ, और ये आइन है, आ का डंडा, इन ऐसे ही लिख देंगे हम। ठीक है, एथाइन, इस तरीके से इसको आपसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में आपसे को यही लिखना है, ना कि ये। ठीक है, आपसे को मैंने बता दिया है। ठीक है, आपसे भी इसको इस तरीके से आपसे भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ये पहले एथेन, एथीन, एल्काइन, इस तरीके से एल्काइन तक मैंने आप सभी को बता दिया है। अब हम किसके, हेलो एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो हेलो एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो एल्कीन में क्या करना है, ब्रोमो आइडो फ्लोरो क्लोरो, ये जो है पूर्व लग्न होते हैं। पूर्व लग्न इन द सेंस कि ये पहले यूज किए जाएंगे। जैसे कि मैं अभी इनका क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करूँ, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ, कार्बन हो गया, 1 कार्बन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड है, तो मैंने आप सभी को बता दिया। आप सभी खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर Cl। ठीक है, ये लगा दिया, कार्बन 1 है, तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, देखिएगा। कार्बन जब 1 है यहाँ पर, तो 1 के लिए क्या आने वाला है, मैथ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मैथ। ठीक है, मैथ आ गया, चलिएगा, प्लस अब यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो है आप सभी को मैथ आ गया। पहले हमें जो है क्लोरो, यहाँ पर क्लोरो लिखना होगा, क्योंकि ये पूर्व लग्न है। क्या है, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न पहले लगेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले क्लोरो। ठीक है, यहाँ पर लिखने वाले हम क्लोरो। ठीक है, इस तरीके से आपसे भी लिखेंगे, क्लोरो हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस क्लोरो हो गया। उसके बाद क्या है, कितने कार्बन है, 1 के लिए क्या लगने वाला है, मैथ। ठीक है, यहाँ पर 1 के लिए लगाएंगे मैथ। ठीक है, और प्लस, और उसके लिए 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड के लिए क्या लगने वाला है, एन।
ठीक है, क्या लिखने वाला है एन, तो यहाँ पर हो गया एन, ठीक है, यहाँ पर हो गया एन, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया क्लोरोमैथेन, तो इसको आपसे भी लिखेंगे क्लोरो, यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोमैथेन, ठीक है। इस तरीके से आपसे भी इसको कर रहे होंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा। और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, वो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से, 2 कार्बन दे देगा, बस इतना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं 2 कार्बन लगा देता हूँ, यहाँ पर 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन बंद हो गए इसके साथ, ठीक है। यहाँ से खुद से क्वेश्चन बना दीजिएगा, बन जाएगा। और यहाँ पर अब की बार मैं क्या कर देता हूँ, क्लोरो की जगह मैं यहाँ पर ब्रोमो लगा देता हूँ, Br। तो इसको कैसा जो डिस्कस करेंगे, पहले Br है तो Br का क्या आएगा ब्रोमो, क्योंकि पूर्ण लगना है, पहले सॉल्व होगा। तो यहाँ पर Br का हो गया ब्रोमो, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रोमो। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखेंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या आएगा एथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा एन, तो क्या आएगा एथेन, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया एथेन, ठीक है। इस तरीके से आपसे भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको डिस्कस कर लिया हमने, बट यहाँ पर आपसे भी ब्रोमो एथेन इस तरीके से लिखने वाले हैं। और मैं 1 से 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे अभी 1 से 2 क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। अब जो है मैं इसको 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपसे भी और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 कार्बन से ले लेता हूँ, 3 कार्बन हो गए, ठीक है। वहीं पर H इस तरीके से हाइड्रोजन, ये आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, ये कार्बन हो गया। और यहाँ पर अब की बार मैंने ब्रोमो ले लिया, अब की बार मैं लेता हूँ आइडो, ठीक है। आप सभी क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे आइडो, ये पूर्व लग्न है तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे आइडो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पहले आइडो, आइडो लिख दिया हमने। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, कितने क्वेश्चन है, मैथ एट प्रोप, कितने क्वेश्चन है, तो सॉरी कितने कार्बन है 3, तो 3 के लिए क्या लगने वाला है प्रोप, तो प्रोप कितने बॉन्ड है 1, तो क्या आ गया प्रोप एन, ठीक है, क्या आ गया प्रोप एन। यहाँ पर 3 आ गया प्रोप और एन बॉन्ड है तो इसमें प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से आप सभी इसको लिखेंगे क्या आइडो प्रोपेन, यहाँ पर हो गया आइडो प्रोपेन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, चारों क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। आइडो हो गया, हमारा ब्रोमो भी हो गया, अब फ्लोरो रह रहा है, फ्लोरो वाला भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि मैं लंबी श्रृंखला बना लेता हूँ और भी, ठीक है। बहुत से बच्चे डर जाते हैं लंबी श्रृंखला को देख करके, इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। कार्बन 4 कार्बन ले लेता हूँ की बार में, ठीक है। 4 कार्बन यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा इस तरीके से, 4 कार्बन ये हो गए, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा कार्बन होंगे तो ज़्यादा बड़ी बड़ी श्रृंखला भी आती है बोर्ड एग्जाम्स में, बट आपको वही सिंपल याद रखना है क्या, पहले यहाँ पर क्लोरो, यहाँ पर क्या फ्लोरो ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ फ्लोरो, एफ की बार एफ ले लेता हूँ फ्लोरो। तो यहाँ पर एफ क्या है फ्लोरो, तो जो भी होंगे पूर्व लग्न होते हैं, तो ये पहली बार लिखे जाने वाले हैं फ्लोरो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब देखें कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या रखने वाला है ब्यूट, और बॉन्ड कितना है 1, तो क्या हो गया ब्यूट एन, क्या होगा ब्यूट, यहाँ पर हो गया ब्यूट एन, ठीक है। एन की जगह हम क्या ब्यूटेन कर देंगे डायरेक्ट, ये आप सभी अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा। तो इस तरीके से आप सभी लिख सकते हैं फ्लोरो, क्या हो गया फ्लोरो ब्यूटेन। तो होप स्टूडेंट्स अभी तक आप सभी को हेलो एल्केन वाले भी डिस्कस होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको अल्कोहल, मैं स्टेप बाय करा रहा हूँ ताकि आप सभी को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप सभी को पता भी चल गया होगा। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज होंगे तो वो मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं जो क्या करता हूँ अल्कोहल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो अल्कोहल वाले क्वेश्चन देख लेता हूँ किस तरीके से आते हैं। अल्कोहल वाले भी सेम ऐसे आते हैं, जैसे कि मैं 2 कार्बन ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, ठीक है। इस तरीके से बस ये अनुलग्न होता है, पूर्व लग्न ओनली क्या होता है हेलो एल्केन वाले, ये पूर्व लग्न ये पहले लगते हैं, बाकी सब बाद में ही लगने वाले हैं, ठीक है। बाकी सब क्या लगते हैं बाद में ही लगने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया OH, तो OH को क्या लिखते हैं ऑल, कीटोन को लिखते हैं ऑन। ये चलो इनको अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, पहले इनको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। OH पे हम जो है OH में क्या लगाने वाले हैं, जहाँ पे OH लग गया वहाँ पर ऑल का यूज करने वाले हैं, और ये अनुलग्न होता है ना कि पूर्व लग्न, मतलब ये भी पीछे है। बस आपसे भी याद रखिए, अनुलग्न छोड़िए, आपसे भी याद रखिएगा ब्रोमो क्लोरो आइलो फ्लोरो क्लोरो आइडो ब्रोमो, ये पहले लगने वाले हैं बस, बाकी सब बाद में ही लगने वाले हैं। बाकी वही प्रक्रिया सेम। तो क्या 2 कार्बन है 1 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए वही सेम टू सेम एथ, और 1 है तो कितना आएगा एथ तो हो गया, बट सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, तो इसको कर देंगे एथीन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड एन, और यहाँ पर OH क्या है ऑल, तो इसको क्या लगाएंगे ऑल हो गया प्लस ऑल, इससे लिखेंगे। तो ऑल का जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नॉल, ऑल का डंडा जो है ना इस पर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा एथे
नॉल। ये आपको संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी को पता लग जाएगा, जब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता लग जाएगा, मैं डिस्कस भी करूंगा अभी। एथेनॉल, यहाँ से भी इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम्स में, एथ-एन-ऑल, ठीक है, एथेनॉल, इस तरीके से आपसे भी करेंगे, ठीक है। एथेनॉल हो गया। अब वहीं पर मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन करूँगा, जैसे कि आपसे प्रोटेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, स्टेप बाय सॉल्व कर रहा हूँ इसको। जैसे कि मैं आपके बार आपके बार 4 कार्बन ले लेता हूँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन होंगे, इनके बीच में एक एक बॉन्ड दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया OH, ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने OH, तो OH को क्या लिखते हैं हम, ऑल। वहीं पर हाइड्रोजन एक इसके साथ 4 बॉन्ड बनाने होते हैं हमें, ठीक है, मैंने बता ही रखा है आप सभी को। ये आप सभी खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो खुद से, क्या आपको क्वेश्चन बनाने की कोई आवश्यकता है भी नहीं है, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को ओनली सॉल्व करना है वहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर OH है, तो भाई सेम टू सेम करूँगा, 1 2 3 4, अब तक तो आप सभी को याद भी हो गया। यहाँ तक बहुत ही मुश्किल से, ये मान के चलिए 8 तक, ज़्यादातर 7 तक आपसे भी होता है, ठीक है। बाकी आपसे भी फिर भी सारे याद कर लीजिएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से हम लगाने वाले हैं। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूट, और कितने बॉन्ड है यहाँ पर, 1, तो ब्यूटेन हो जाएगा, नहीं ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन हो गया, और प्लस ऑल है, OH के लिए क्या लगने वाला है, ऑल, तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, ठीक है, क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, यहाँ पर हो जाने वाला है ब्यूटेनॉल। तो यही बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके से आ सकता है, अगर कोई ज़्यादा बड़ा होगा तो ये इस तरीके से आएगा, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। या मैं एक हो सकता है, अगर आप सभी को संतुष्टि कराने के लिए एक और लिख देता हूँ, चलिएगा। कार्बन आपकी बार 5 से 6 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 OH, ठीक है। आपके बारे में मैंने 5 ले लिए, अगर कोई भी बड़ी श्रृंखला आएगी, ज़्यादा चाहे कितनी बड़ी आ जाए, ये दिखाने के लिए लिया है मैंने, कितनी भी बड़ी श्रृंखला आ जाए डजंट मैटर, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, ओनली ऑन इस चीज़ को जो मैंने फंडा बताया है इसको लगाइएगा, और सारे क्वेश्चन आप सभी के बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सभी के सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। वही सेम टू सेम क्या करेंगे, पहले देखें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। 5 कार्बन के लिए क्या करूँगा, 5 कार्बन के लिए क्या है, पेंट, ठीक है, पेंट, और एक बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, ये होगा पेंटेन, और प्लस ऑल है तो यह हो गया पेंटेनॉल, ठीक है। इस तरीके से आप सभी लिख दीजिएगा, पेंटेनॉल, इस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया। तो अब स्टूडेंट, अभी तक हम जो कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहल तक। अब तक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल। अब तक हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलो एल्केन और जो है अल्कोहल वाला डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, बट इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट जहाँ से 1 2 3, और ये बहुत ही हार्ड लेवल का मतलब होता है, जो कि बच्चे के समझ नहीं आता, बट अभी जो डिस्कस करेंगे बहुत इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर होता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्किल समूह जैसे CH3 C2H5 इस तरीके का होता है। आप जी क्लास 12 में बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 एल्किल समूह होते हैं, आप सी पहचान भी लेंगे, इसको पहचानने किस तरीके से आइएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया R, ठीक है, एल्किल समूह 2 लगे होंगे तो वो क्या होगा, कीटोन, और उसके लिए यहाँ पर ऑन लगाएंगे, ठीक है, और एल्डिहाइड में लगाएंगे L, ठीक है। और नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, यहाँ पर होगा C, यहाँ पर जो है OH लगा होगा ऊपर, आप सभी देख लीजिएगा OH होगा वहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिएगा सब जगह सेम है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, ये तो सेम रहने वाला है, बट आप सभी देखिएगा जिसमें यहाँ पर 2 एल्किल समूह जुड़े हों, ठीक है, 2 एल्किल समूह जो जुड़े होंगे तो वो कीटोन का होगा, और वहाँ पर ऑन लगने वाला है, ठीक है, ऑन को नॉन में बदल देंगे, ठीक है, ऑन लगेगा। और जहाँ पर एक एल्किल समूह होगा या हाइड्रोजन होगा वहाँ पर L होगा, बाकी ये सेम स्ट्रक्चर मिलेगा आप सभी को देखने को। और यहाँ पर आप सभी ये चीज़ याद रख लीजिएगा, इसको और इसको याद रख लीजिएगा, एल्डिहाइड आप अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिएगा 2 एल्किल समूह लगे होंगे तो आपसे पता चल जाएगा कीटोन का है, और यहाँ पर OH लगा होगा तो वो पता चल जाएगा आपसे को किसका है, OH कार्बोक्सिल का, तो उसके लिए OH हम लगाने वाले हैं। तो आइए, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए, जैसे कि ये फर्स्ट है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का इसका जो है नाम है, जो भी इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, बट इसका IUPAC नाम जानेंगे हम, इसको किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि हो गया HCH
डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं। आप यहाँ पर देखिएगा ये कौन सा पहचान, मैंने अभी तक आपसे कोई नहीं बताया, आपसे किस तरीके से पहचानेंगे कि ये एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है या कीटोन है। तो आइएगा, मैंने क्या बताया, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, देखिएगा सेम है, यहाँ पर दो जो है वो जो क्या बोले एल्किल समूह तो नहीं यहाँ पर, तो ये कीटोन भी नहीं होगा। ऊपर OH है, नहीं OH नहीं है तो ये कार्बोक्सिलिक, तो बचा क्या, एल्डिहाइड है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड। इस तरीके से हम सुबह पहचान लेंगे। किस तरीके से पहचानेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ सकता है, एल्किल समूह भी यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर दो एल्किल समूह भी नहीं लगे हुए हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5 इस टाइप का, और यहाँ पर OH भी नहीं, तो क्या क्या एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड में क्या लगाने वाले हैं, L लगाएंगे, तो ठीक है। और पहले हम जो है सेम टू सेम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे क्या लिख रहा है, तो क्या है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ, एक बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, मैथेन, ठीक है, मैथेन। और यहाँ पर क्या लगे, मैथे, और सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाँ ये रहा L, तो मैथेनल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथे, और यहाँ पर मैथे हो गया, एन है, मैथे नल लगा देंगे यहाँ पर, नल, ठीक है, मैथेनल। किस तरीके से आया ये आपसे को बता देता हूँ मैं, अब तक आपसे को पता लग गया होगा वैसे तो। क्या, एक कार्बन है तो मैथ, एक बॉन्ड है तो एन, तो मैथेन हो गया, और यहाँ पर लगाने वाले हैं L, तो मैथेनल, तो मैथेनल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले कहेंगे एक कार्बन है तो हो गया मैथ, चलिएगा, प्लस एक बॉन्ड है तो यह हो गया N, ठीक है, मैथेन। आप सभी ये मानना सोचिएगा कि दो बॉन्ड लगे हुए हैं, ये दो बॉन्ड जो है ये कभी ये सोचने लगे कभी आप सभी की ईन आएगा, बट यहाँ पर नहीं देखिए, यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। इस तरीके से आप देख सकते हैं O के यहाँ पर CO जहाँ मिल जाएगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। इस तरीके से पहचान करती, यहाँ पर दो, कभी आप सभी सोचेंगे दो बॉन्ड लगेंगे तो ईन लगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैथेन प्लस यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्या लगने वाला है, L, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, L। अब मैंने आप सभी को बता ही रखा है, मैथ हो गया, मैथेन को क्या लिखेंगे, मैथेन, ठीक है, क्या लिखेंगे, मैथेन। यहाँ पर जो है जो भी मात्रा होती है वो यहाँ पर हो जाती है, प्लस L हो गया, तो L हो गया, यहाँ पर हो गया। अब L की जगह हमने क्या था, पहला वर्ड गायब हो जाता है, ये मान के चलिए, तो मैथे, पहला वर्ड जो होगा शुरू का वो गायब हो जाएगा, तो मैथेन हो गया, और पहला वर्ड गायब हो गया, क्या हो गया, मैथेनल। तो इस तरीके से आया, आपसे भी डायरेक्ट वहां पर लिखेंगे, बट ये मैंने आपसे को ट्रिक बता दी स्टूडेंट्स, आपसे भी बिल्कुल ही कमजोर होते हैं, इसको देखिएगा, ये मैंने इस तरीके से आपसे को बताया, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं जितनी भी कोशिश हो सकता है, मेरी ये कोशिश रहती है जिससे कि आपसे को बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिएगा मैथेनल। अब नेक्स्ट क्या आ गया, ये देखिएगा, CH3, इसको लिख देता हूँ मैं, जैसे कि हो गया CH3C, और यहाँ पर सॉरी सी वो डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, O है, तो यहाँ पर हो गया CH3। तो कितना है यहाँ पर आप सभी देखेंगे, क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा क्या, CH3 दो आ गया। तो मैंने क्या बताया था, CH3 C2H5 ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक, ये सॉरी ये होते हैं एल्किल समूह। तो यहाँ पर देखिएगा, और ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो सभी का सेम है, CO, C डबल बॉन्ड O मिल गया, बट यहाँ पर देखेंगे अब की बार एल्किल समूह यहाँ भी लगा हुआ है और एल्किल समूह यहाँ पर भी लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, नहीं है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, एल्किल समूह लगे हुए हैं, पर ना ऊपर O लगाया, तो ये क्या हो गया आपकी बार, कीटोन। तो कीटोन में लगेगा ऑन, ठीक है, कीटोन में ऑन लगेगा। बट इसको किस तरीके से देखेंगे, पहले कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन में क्या लगा, मैथ। मैं चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी आपसे को बता ही दिया मैंने, ठीक है। मैथ हो गया, और एक है तो क्या हो गया, मैथेन। फिर भी मैं थोड़ा बहुत सिंपल करके यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो क्या हो गया, मैथेन, ठीक है, मैथेन हो गया, प्लस अब यहाँ पर कीटोन है, तो कीटोन पहचान लिया मैं, तो कीटोन में क्या लगाऊंगा, ऑन, प्लस ऑन, ठीक है, ऑन। अब इसका संधि विच्छेद जो होती है आपसे भी डायरेक्ट लिखते हैं, मैथेन ऑन हो जाएगा ये, देखिए कैसे, मैथे, और ये मैथेन हो गया, मैंने क्या शुरू का मैथेन, बट ये शुरू का जो लास्ट का वर्ड रहता है पहला, इसको गायब कर देते हैं। जो O की मात्रा है ये नॉन पर चढ़ा दे, नए पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। O की मात्रा है वे पहले पे चढ़ा, जैसे क्या हो गया, मैथे, नए है तो नए पे O की मात्रा नॉन, इस तरीके से आप सभी इसको लिखेंगे मैथेनॉन। बट आपको ये नहीं लिखना वहां पर, ये मैंने जो आपको सिंपल तरीके से आप सभी याद हो जाए इस तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये होगा मैथेनॉन, इस तरीके से आप सभी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है इसका नाम। और यहाँ पर ये देखिए अब आता है, ये देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर मैं पहचानूंगा ये इसके जैसा ही HCH जो है, देखिएगा HC, और यहाँ पर OH और डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया, यानी H हो गया, H का हो गया, और C यहाँ पर हो गया, और OH, ठीक है, डबल OH, ये हो गया। अब इसको आप सभी पहचान ही गए होंगे, ऊपर OH है तो डायरेक्ट सी बात है, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या आते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम क्या करते हैं,
क्या करते हैं, ओइक अम्ल लगा देते हैं, बट ठीक है, बस ओइक अम्ल लगाना है। अब मैं किस तरीके से करूंगा, ठीक है, देखेंगे। इसमें क्या करूंगा, ओइक अम्ल लगाऊंगा, तो ओइक अम्ल में क्या करूंगा, ये फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल है, वो फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ओइक अम्ल हो गया फॉर्मिक अम्ल। इसका अगर वैसे नाम पूछ सकता है तो इसका नाम भी लिख लीजिएगा, पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल। और वो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड इसका जो है नॉर्मल नाम हो गया इसका, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका क्या हो गया, नॉर्मल नाम, और आईपीएससी नाम इसका क्या हो गया, मेथेनॉल। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर पूछेंगे, एक कार्बन है तो वही, अब तो देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, मैथ, और एक बॉन्ड है तो मैथीन, ठीक है, क्या हो गया, मैथेन प्लस। अब यहाँ पर डबल, ये हमने पहचान लिया किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, बट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो हो गया, और यहाँ पर इसके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के मैंने बताया कि ओइक अम्ल लगना है, तो क्या हो गया, मैथेन ओइक अम्ल, ठीक है, ओइक अम्ल लगा देते हैं। अब ओइक अम्ल तो लगा दिया मैंने, क्या बताया, मैथेन, शुरू का वर्ड जो रहता है इसको गायब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल मैथे, जो ओ की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी तो क्या होगा, मैथेनोइक अम्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शुरू की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल, ठीक है, नोइक अम्ल। यहाँ पर काला पेन हो गया, इंडियन हो गया, तो इस तरीके से आपसे भी इसको कर रहे होंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स, चलो मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, अभी तक आपसे भी यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है, मैंने सब बता दिया, मैथेन हो गया, इस तरीके से आपसे भी पहचान पाए होंगे। अब मैं एक से दो क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और हो सकते हैं वो भी बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं कभी कभी। और सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने करा दी काफ़ी, वैसे यही होगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट दो तीन क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि ये हो गया CH3COOH, ठीक है, एसिटिक अम्ल इसका नाम है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका नॉर्मल नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, क्या है, एसिटिक अम्ल। में और दो तीन क्वेश्चन कराते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सभी को आईयूपीएससी इस तरीके से बता दिया मैंने, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आए आप सभी जो इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो गया, इसका जो नॉर्मल आईयूपीएससी नाम क्या होगा, आइए मैंने देखो इसको भी स्ट्रक्चर बता दी, क्या है, C है, एक कार्बन हो गया, और फिर क्या है, H3 है, ये भी मैंने आप सभी को बता दिया कि किस तरीके से आप सभी इसको बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH3 कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फिर से C है, तो ये 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के साथ, ठीक है, ये 4 बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन आ गया, कार्बन के साथ फिर 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो डबल OH है, तो ये आप सबको पता चल गया होगा क्या है, ये देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी ये मैथेनोइक अम्ल, सॉरी मैथेनोइक वाला बता रहा हूँ, यहाँ पर ओइक अम्ल लगने वाला है, ठीक है, तो आप सबको पता चलेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर भी आप सभी याद रख सकते हैं, OHCOH, इस तरीके से आप सभी रख सकते हैं। बट आप सभी यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर भी याद नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन हो गया, तो कार्बन नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देंगे, डबल O तो लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, OH इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, आपसे पता चल गया किसका, COOH, ठीक है, COOH, तो ये रहा, देखिए सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इस तरीके से हमने इसको भी लिखा है। अब इसका क्या हो गया, नाम देखेंगे, मैथ एथ, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, मैथ एथ, 2 कार्बन के लिए एथ हो गया, चलिएगा, एथेन, और इसके लिए ओइक अम्ल, ठीक है, ये क्या, ओइक अम्ल, यानी मैथेनोइक अम्ल हो गया, इसका नाम क्या हो गया, मैं डायरेक्ट लिख गया, तो मैथे, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को ये बता भी दिया कि इस तरीके से आप सभी इसको तोड़कर भी लिख सकते हैं, मैथेनोइक अम्ल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं मैं, CH3COCH3, तो इसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पर CH3COCH3, ये आप सभी को पता चल गया कि ये कीटोन का, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो ये किसका है, कीटोन का, कीटोन में क्या लगने वाला है, ऑन। तो यहाँ पर मैं इसकी श्रृंखला बना देता हूँ पहले, ठीक है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो CH3, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे CH3 हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर फिर से C एक कार्बन, और यहाँ पर H3, ये CH3 हो गया। अब नेक्स्ट में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या करूँगा, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 के लगेगा प्रॉप लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेन, ठीक है, और कीटोन के लिए लगता है ऑन, तो ठीक है, ऑन लगेगा, तो यहाँ पर ऑन की जगह क्या हो जाएगा, नॉन, तो क्या हो गया, प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या करेंगे, मैथ है प्रोपेनेन, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप सभी को समझ में नहीं आया तो एक चीज और कर देता हूँ मैं, यहाँ पर प्रोपेन हो गया, तो प्रोपेन तो हो गया प्लस प्रोपेन हो गया, यहाँ पर प्रोपेन की जगह ऑन लगा देता हूँ मैं, ठीक है, क्या कर देता हूँ, ऑन,
ऑन हो गया तो यहाँ पर ऑन की जगह ये ओ की जो मात्रा है यहाँ पर आ जाती है, तो प्रोपे नॉन हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोपे नॉन आ जाएगा, यहाँ पर प्रोपे नॉन। इस तरीके से आप सभी लिख दीजिए इसको। तो स्टूडेंट आपको वीडियो चल गई तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपनी प्यार से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक ये पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।